हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय माता की। कैसे आप आशा करते होंगे अच्छे होंगे आपको। तो गाइस मैं ये वीडियो अर्जेंट में शूट कर रही हूँ। रात का टाइम हो रखा है और मैं बालकनी में बैठी हूँ क्योंकि अंदर पतिदेव हैं। तो पतिदेव जी हैं, वो फ़ोन देख रहे हैं, तो इस वजह से मैं अंदर वीडियो नहीं शूट कर रही हूँ और मैं बाहर बैठी हुई हूँ। और मैंने रिंग लाइट में फ़ोन वो कर रखा है। ये देखिए रात का समय है, थोड़ा सा मैंने घुमा के दिखा दिया। ये देखिए नीचे झुक गया फ़ोन। तो गाइस देखिए 4 महीने से बवाल चल रहा है, ठीक। मैंने एक बार भी इस मैटर पे कुछ भी नहीं किया, ना कुछ बोला ना कुछ। बस मेरी एक वीडियो पड़ी थी, वो भी उनके पक्ष में पड़ी थी। जो मतलब अब कर रही हैं हद से ज़्यादा बवाल, उनके पक्ष में वीडियो पड़ी थी, उनके नापक्ष में नहीं थी। अब मैं उनके पक्ष पे वीडियो नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझे देखो किसी घर में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। पर लेकिन आप जब 4 महीने से नंगा नाच कर रहे हो तो मैं सोचती थी सब वीडियो बना रहे हो उनके ऊपर, तो ये गलत बात है। उनके घर का मैटर है तो वो घर ही वाले सॉल्व करें, उसमें किसी बाहरी का बोलने का हक नहीं है, ठीक। हाँ वाकई में बाहरी का बोलने का हक नहीं है, पर लेकिन वो आप उनको दे रहे हो कि आप बोलो, बाहरी को आप बोल रहे हो कि आप बोलो। तो गाइस आप जब कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पे ला रहे हो, ठीक, आप कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पर ला रहे हो तो लोग उस पर ऑब्जेक्शन उठाएंगे, ठीक। और बात रही आप जो बच्चों को बोल रही हो कि बच्चा मर जाए, ये मर जाए, अरे कैसे बोल रही हो और तुम किसको बोल रही हो ये तो सोचो। अभी तुम्हारे पति से डिवोर्स नहीं हो गया है, अभी तुम्हारे पति से डिवोर्स नहीं हो गया है, और डिवोर्स भी हो जाएगा तो भी तुम एक तरह से वहीं की कहलाई जाओगी। जो बच्चे को तुम बोल रही हो ना कि मैं और मेरा बच्चा काफ़ी है, मैं मेरा बच्चा काफ़ी, जब यही आपका बच्चा बड़ा होगा ना तो ये अपने बाप के पास भागेगा, ठीक है। तो ऐसा काम मत करो। हम भी एक घर की बहू है, बेटी है, हम भी अपने ससुराली में, मेरे यहाँ भी लड़ाई झगड़ा सब होता है, पर लेकिन ये नहीं कि सोशल मीडिया पे ले आए, ठीक है। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। हर एक घर में लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, सब होता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। आपका जो भी आपके अपने घर का मैटर है ना, आपके नंद नंदोई वहाँ पे कहाँ गए। चलो ठीक है, एक बार आपकी नंद आ गई, ठीक, चलो मानते हैं आपकी नंद ने किया, ठीक, हम मान लेते हैं आपकी नंद ने किया, सब आपकी नंद ने किया है। पर लेकिन आपकी नंदोई का क्या हाथ है, उनके पास क्या इतना टाइम है कि मतलब वो अपना सब छोड़ के तुम्हारे पास आके तुम्हें वो करें, नहीं टाइम है। और जो भी बच्चा हुआ 1 महीने की हुई है बेचारी, वो उससे क्या तुम्हारा दिक्कत है भाई, उसको कह रही हो तुम मर जाओ। शर्म नहीं आ रही है तुमको बोलने में, तुम्हारा भी छोटा सा बच्चा है, तुमको बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। और दूसरी चीज़ ये सोचो, वो तुम्हारी भांजी लगती है, वो तुम्हारी मान्य की भी मान्य है। हाँ, हम लोगों में तो भांजी भांजा सब मान्य होता है ना, वो तो तुम्हारी मान्य है, तुम उसको ऐसे बोल रही हो। और अपने घर वालों को कह रही हो कि किसी कैंसर हो, किसी, बहन तुम्हारे बोलने से नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, तुम्हारे बोलने से किसी को कुछ नहीं हो जाएगा। किसी से मत डरो, ऊपर आले से डरो कि तुम क्या बोल रही हो। कुछ भी है तुम सॉल्व करो। तुम अपने पति की हालत देखो, उसकी हालत क्या हो रखी है। अरे यार तुम्हारा पति मेरा भी पति है, सबके पति होते हैं, ठीक। औरत वो है जो कुछ भी कर सकती है, वो चाहे तो घर बना सकती है, चाहे तो बिगाड़ सकती है, और तुमने बिगाड़ा। शादी तुम्हारी नंद ने ना कराई होती ना तो तुम शादी भी नहीं कर पाती, और आज भी रह रही हो ना, आज भी रह रही हो। ये लोग चाल है ना तो तुम वहाँ भी नहीं रह पाओगी, वहाँ भी नहीं रह पाओगी। जो अपनी सास को इतना उल्टा सीधा बोल रही हो, वो उन्हीं का घर है, उन्हीं के घर में रह रही हो। अब बोलोगी कि नहीं वो उनका घर नहीं, कैसे नहीं है भाई, कैसे नहीं है, आज भी वो उनके पति ही हैं। अब कह रही हो कि पापा पे कोई वो नहीं है, ये वो, तो पापा तुम्हारे पापा नहीं है, पापा सबके वो। और मैं तुम्हारे ऊपर तुम्हारे ससुर को लेके कोई गंदा इल्जाम नहीं लगा। गाइस बैकग्राउंड की वीडियो मतलब वॉइस को इग्नोर मारना, क्योंकि नीचे डॉगियों के भौंक रहे हैं, सब आ जा रहे हैं ना, तो इस वजह से इतनी सब आवाज़ आ रही है। तो डरो इंसान से, ठीक है ना, समझ में आया, इतना भी वो मत हो जाओ
कि मतलब कुछ समझ में ना आए। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है कि अपना बना लो, अपना बना लो, बिगाड़ो मत, क्योंकि तुम हद से ज़्यादा बिगाड़ चुकी हो। पति के बिना कोई भी औरत सफल नहीं है। और तुम सोच रही हो हम कटोरा लेके भीख मांग लेंगे ना, तो भीख मांग लोगी, भीख मांग लोगी। जब लड़का बड़ा होगा उसको क्या जवाब दोगी? वो तो हर एक चीज़ देख रहा है ना। बहन, तुम्हारी गलती सबसे ज़्यादा आ रही नज़र, सबसे ज़्यादा। तुम आज भी ससुराल में हो और उन्हीं की रोटी खा रही हो, उन्हीं का सब कर रही हो, ठीक। कोई तुम्हारा मैकेला नहीं कर दे रहा, तुम सब ससुराली का कर रही हो और उन्हीं को गालियाँ दे रही हो। तो ये चीज़ तुम्हारी सबसे ज़्यादा गलत है। तो अपनी अपनी चीज़ें रखो, अपनी चीज़ें रखो। तुम्हें जो करना ऑफलाइन करो, ऑनलाइन 4 महीने से तुम नंगा नाच कर चुकी हो ना। अब थोड़ी सी भी इज्जत बची हो, थोड़ी सी भी, तो चीज़ को ख़त्म करो यार। वो ना तुम्हारा नंदोई है तुम्हारा, और तुम उनके पापा पे जा रही हो। गलत बात है ना। तुम्हारे पापा नहीं, तुम्हें चीज़ सोचना चाहिए ना कि किसी के पापा पे नहीं जाना चाहिए। अरे ठीक है, उन्होंने 2 शादी की, वो अपना संभाल ले, बात खत्म। तुम्हें उससे क्या मतलब है यार? उन्होंने 2 शादी की, 75 शादी की, कितनी शादी नहीं, तुम्हें उससे क्या लेना देना? तुम्हें उससे क्या लेना देना? उन्होंने चाहे जितनी भी शादी की हो, तुम्हें अपने से मतलब रखना चाहिए। अपना गिरेबान झाँक के देखना चाहिए कि तुम कैसे हो। तुम अच्छे हो तो अच्छे बनो ना। और चलो ठीक है, इतने टाइम से मैं सारी बात आज ही बोलूँगी, ठीक। मैं सारी बात अभी बोल रही हूँ, ठीक। चलो 4 महीने से जो भी चल रहा था, ठीक, अभी तक सिर्फ तुम्हारी नंद, तुम्हारी सास, तुम्हारा पति, तुम्हारा नंदोई, ठीक, इतने लोग थे। तुम्हारी जेठानी अच्छी थी, आज तुम्हारी जेठानी भी बुरी होगी। और उनको तो हमने सोशल मीडिया पे कभी भी ब्लॉगिंग कभी भी किसी चीज़ में नहीं देखा है। वो भी तो बहू है क्या? तुम तो कितने टाइम बाद गई, क्या उनके पर अत्याचार नहीं हुआ होगा? हाँ, उनसे भी लड़ाई झगड़ा सब हुआ होगा ना, ऐसा तो नहीं। तो उन्होंने वीडियो कुछ नहीं बना ली। तुमको इतनी क्या ज़रूरत पड़ गई भाई? हाँ, तुमको इतनी ज़रूरत कैसे पड़ गई? वो समझदार इंसान है। तुम भी समझदारी दिखाओ, किसी चक्कर मत पड़ो, अपना घर मत बर्बाद करो। तुम्हारे आगे कोई नहीं है। और बात रही गांव वाले भी तभी तक है जब तक उनको लालच है। बिना लालच कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। तो तुम्हारे जो रिश्ते हैं, तुम्हें कुछ हुआ तो वही तुम्हारा साथ देंगे, ठीक। कल को जैसे तुम बोलती हो कि मैं मर गई, ठीक, मैं मानती हूँ तुम मर गई, तुम मर भी जाओगी ना, जब तक तुम्हारा पति तुमको आग या दफनाएगा नहीं ना, तब तक कोई हाथ नहीं लगा सकता है। तुम कोई कुंवारी नहीं बैठी हो, तुम्हारे पति के हाथ लगा, जब तक वो नहीं लगाएगा ना, तब तक कुछ हो नहीं सकता है। वरना लावारिस में जाओगी, लावारिस में इंसान जाना चाहोगी। तुम्हारे आगे क्या नहीं है? नंद है, नंदोई है, सास ससुर सब है। ससुर तुम्हारा हर एक चीज़ पूरा नहीं कर सकते हैं, ठीक। ससुर का जो हक है वो अपना पूरा कर रहे हैं, मैं उन पर कोई गंदा इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, ठीक है। ससुर है तो उन्होंने अपनी बहू रखी है, अपना नाती रखा है, वो उनको खिला रहे हैं, उनका हक है, बस, ठीक है। उसमें कोई भी गलत नहीं है। लोग गलत बोल रहे हैं ससुर को लेकर, तो उसमें कोई गलत नहीं है। बस मैं मुस्कान तुमसे इतना ही कहना चाहूँगी, देखो तुम मुझसे बड़ी हो या छोटी मुझे नहीं पता, ठीक। मेरे हिसाब से मेरे साथ ही की होगी, ना ही बड़ी होगी ना ही छोटी होगी। तुम भी ऐसे ही 21-22 साल की होगी, मैं भी अभी 22 साल की हो जाऊँगी, ठीक है। तो बस मैं इतना ही कहूँगी, अपने रिश्ते संभालो, अपने रिश्ते बिगाड़ो मत। 4 लोग हंसी ले रहे हैं, मजाक ले रहे हैं, तो ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। और किसी को धमकीबाजी मत करो, गाली गलौज मत करो, अपनी इज्जत मत दिलवाओ। तुम एक औरत हो, तुम्हें दब के रहना पड़ेगा। और तुम नहीं, मतलब ये नहीं औरत हो तुम दब के, तुम औरत हो, तुम अपना स्टैंड ले सकती हो, पर लेकिन इस तरीके से नहीं। स्टैंड लेने का भी तरीके होते हैं कि किस तरीके से स्टैंड लेना है, ठीक है ना। वो सिर्फ जब उससे वो करो, तुम्हारे घर की लड़ाई है ना, तो तुम अपने घर की लड़ाई खुद सॉल्व कर सकती हो। तुम आज भी अपने घर जाके मम्मी, अपनी बहन, दीदी, मतलब अपनी नंद, सबसे माफ़ी मांग लो ना, आज भी वो तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। सोचो, तुम्हारी पूरी शादी करा दी, सब करा दिया, तब उन्होंने कभी नहीं कहा। तुम आज उनके बच्चे को कह रही हो, ये चीज़ बहुत गलत है। उनके बच्चे को तुम्हें
नहीं कहना चाहिए, ठीक है। और जो तुम कह रही हो कि 3 गांव छोड़ के आ जाओ, ये वो कर लो वो कर लो, तो ये सब देखो तुम पे शोभा नहीं दे रहा है, ठीक है। मतलब वो बोल रहे हैं और तुमको इस चीज़ के जवाब दे रही हो, तो ये सब शोभा नहीं दे रहा है तुम पे, ठीक है। वो बोल रहे हैं, वो भी जब तुमसे हद पार होगी तुम्हारी तब बोल रहे हैं, ठीक है। तो बस मेरा यही वो कहना है कि अपने से मतलब रखो, जो भी चीज़ है सारी अपने तक रखो, संभालो अपना घर। तुम ये सोचो कि तुम्हारा घर कैसे बनेगा, उसको ये मत सोचो कि वो कैसे बिगड़ेगा। बिगड़ तो चुका ही है, ठीक। कुछ सोशल मीडिया पे तुमने वीडियो डाली तो कुछ लोग आग लगाने वाले आए, तो किसी ने घी भी डाला, किसी ने पानी भी डाला, किसी ने नमक भी डाला, किसी ने आग बुताई भी, ठीक। इसमें सब प्रकार के लोग हैं, ठीक। पानी डालने वाला भी था, नमक डालने वाला भी था, घी डालने वाला भी था और बुताने वाला भी था, ठीक। और अभी भी है। तो तुम अपने दिमाग से सोचो कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है ना। तो बस मेरा इतना ही कहना है। तो चलो गाइस, मैं ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। बाय बाय, टाटा, लव यू, टेक केयर। और दूसरी चीज़, अब किसी के बच्चे को मत कहना कि मर जाए, ठीक है। ये लास्ट, मतलब पहली और लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए, ठीक है मुस्कान। मैंने तुम्हें आज तक कभी कुछ नहीं कहा, ओके। तो चलो गाइस, मुझसे देखो, मैंने मेरा जो था मैंने बोला, और आप लोगों को कोई चीज़ गलत लगे तो आप लोग, ठीक है, कोई वो नहीं। चलो बाय बाय।